हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लेविगेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो लेविगेशन होता है, लेविगेशन लेविगेशन इसको बच्चों यहाँ पर कहा जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय गुरुत्वीय पृथक्करण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जो कि बच्चों यहाँ पर अयस्क की सांद्रण की विधि है। यहाँ पर ये हमारे पास में अयस्क सांद्रण की अयस्क सांद्रण की विधि है। तो बच्चों होता क्या है कि हमारे पास में जो गुरुत्वीय पृथक्करण है, देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होता है कि हम यहाँ पर बात करें गुरुत्वीय पृथक्करण में द्रव्य धावन की। तो इसमें क्या होता है कि जो चूर्णित अयस्क होता है, यहाँ पर अयस्क को चूर्ण में परिवर्तित करते हैं, तो उसको चूर्णित अयस्क कहा जाता है। जब इस चूर्णित अयस्क को जल की तेज धारा के साथ में धोया जाता है, चूर्णित अयस्क को जल की तेज धारा के साथ में यहाँ पर धोया जाता है, तो बच्चों क्या होता है कि जो हल्के गेंग के कण होते हैं वो जल के साथ बहकर निकल जाते हैं, और जो भारी अयस्क के कण होते हैं वो यहाँ पर शेष रह जाते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण में द्रवीय धावन की। द्रवीय धावन ये गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। यह गुरुत्वीय पृथक्करण गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास में जो यहाँ पर अयस्क होते हैं, अयस्क तथा गेंग के आपेक्षिक कणों में जो यहाँ पर अयस्क और गेंग के कण होते हैं, उनके आपेक्षिक घनत्व में जो अंतर होता है उस पर यह विधि निर्भर करती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं यह विधि अयस्क तथा गेंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। अब बच्चे इसमें किया क्या जाता है, यहाँ पर जो हमारे पास में चूर्णित अयस्क होता है, चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गेंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क शेष रह जाते हैं। भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यानी कि लेविगेशन होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।